लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। माह रमज़ानुल मुबारक ये गुनाहों को जलाने वाला महीना है। इस माह मुबारक की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू और रोजेदार के गुनाहों को जला देता है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक के चांद को देखकर जो दुआ पढ़ते थे वो दुआ आपने समाअत फरमाई और आपने याद भी की। लेकिन साथ ही साथ आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद सहाबा को भी देते और माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अहलन व सहलन फरमाकर माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल भी किया करते थे। लेकिन यहाँ ये बात जहन में रखें कि बहुत सारी ऐसी बातें गर्दिश करती हैं कि जिसने माह रमज़ान की पहले मुबारकबाद दी उसको ये बशारत और ये बशारत, आज तक हमारी नज़र से कोई ऐसी रिवायत नहीं गुजरी है। लेकिन अलबत्ता इतना ज़रूर है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि आप माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दूसरों को पेश करें, मोमिनीन को पेश करें कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान को मुबारकबाद पेश करते थे और माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल किया करते थे। माह रमज़ानुल मुबारक के चांद को देखने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक फक पड़ जाता। वजह क्या थी? वजह ये थी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बात से खौफजदा होते कि कहीं ऐसा न हो कि माह रमज़ानुल मुबारक में तबीयत खराब हो जाए और कोई परेशानी लाहिक हो जिसकी वजह से जैसी बंदगी माह रमज़ान में करनी चाहिए वैसी बंदगी न कर सकें। यहाँ एक जरूरी बात मैं आपकी गोशगुजार करना चाहूंगा कि माह रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे लोग इफ्तार के बाद खाने पर ऐसा टूट पड़ते हैं जैसे जमाने के भूखे हों और फिर वो चीजें खा लेते हैं जिन चीजों को खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाए और फिर न रोजे के अंदर उनको इबादत की लज्जत नसीब हो और न तरावी में खड़े रहने की उनके अंदर ताकत हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि माह रमज़ानुल मुबारक में रात भर खाने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमको नहीं फरमाया। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक की रातों में खूब इबादत करते, खूब रियाजत करते, खूब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बंदगी करते, तिलावत करते और रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर बंदगी का नजराना पेश किया करते। आप पहली तारीख का दस्तूर समझ लें, आपको क्या करना है। माह रमज़ानुल मुबारक का चांद देखें, चांद देखने के लिए निकलें, शरई शहादत नसीब हो जाए, चांद की इत्तला मिल जाए, पहले से आप तैयार रहें तरावी के लिए और जैसे ही चांद का ऐलान हो जाए आप दुआ पढ़ें, माह रमज़ान का इस्तकबाल करें और माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद लोगों को पेश करें और उसके बाद तरावी की तैयारी में लग जाएं। तरावी के बाद आप ये कोशिश करें कि जल्दी सो जाएं ताकि तहज्जुद में आप बेदार हो सकें। सहरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। बहुत सारे लोग 3-3 बजे तक खाते हैं और फिर उसके बाद फज्र की नमाज गुल करके फिर रोजे से रहते हैं और जोहर में उठते हैं। ऐसा न करें, बल्कि मेरी आपसे गुजारिश है कि रात को आप थोड़ी देर आराम करके जब सहरी के लिए बेदार हों तो उस वक्त इतना वक्त आपके पास होना चाहिए कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकें और नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सहरी करें।
सहरी में इन चीजों का ख्याल करें कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी में ताखीर करो, इफ्तार में जल्दी करो। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बरकत रखी है। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त की दुआ के हवाले से फरमाते हैं कि वो वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। इसीलिए औलिया किराम अलैहिमुर रिज़वान की शान जब बयान की गई कुरान मुक़द्दस में, तो आप जानते हैं उनके हवाले से फरमाया गया कि वो सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं, सहरी के वक्त अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, ये कुरान मुक़द्दस में आया है। उस वक्त जो भी दुआ करें अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। मग़फ़िरत की दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ कबूल होती है। और जो भी जायज़ दुआएं करें वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। सहरी में इंसान बहुत सारा खा लेता है, इससे भी ख्याल फरमाएं कि आप अपने पेट में गुंजाइश रखें और ऐसी हर चीज से खाने से परहेज करें जिसके खाने के बाद आपको सहरी के बाद दिन भर तकलीफ के अंदर गुजारना पड़े, बल्कि आप बहुत लाइट खाना लें। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से इफ्तार में खजूर का इस्तेमाल फरमाते थे, वैसे ही आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में भी खजूर का इस्तेमाल फरमाया करते थे कि इसकी वजह से आपको दिन भर ताकत रहेगी और आप अच्छी तरीके से अपना दिन गुजार सकेंगे। दूध का इस्तेमाल करें और इसी तरीके से आप शरबत का इस्तेमाल करें कि जो आपके पेट को ठंडक पहुंचाए और तकवियत अता फरमाए। अब दिन भर सोकर नहीं गुजारना, आपको सहरी हो गई, आप फजर की नमाज कोशिश करें जमात के साथ अदा करने की। जमात के साथ नमाज अदा करने के बाद कुछ तिलावत करें और फिर उसके बाद जाकर के आप थोड़ा सा आराम करें और फिर दिन भर की जो नमाजें हैं, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, आप उसे अदा करें। एक चीज का खास तौर पर ख्याल रखें कि माह रमजानुल मुबारक में सेठ हजरात, वहां भी सेठ ही नजर आते हैं। उनका मामला ये होता है 11 बजे दुकान पर पहुंचेंगे, ज़ोहर की नमाज के बाद सोने के लिए चले जाएंगे। और मुलाजिम की पोजीशन ये होती है, जो बेचारा सुबह 9 बजे दुकान खोलता है तो दोपहर में भी उसको सोने नहीं मिलता और वो बेचारा गुरूब आफताब तक ऐसे ही मेहनत करता है। नहीं, बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान फरमाई कि जो शख्स रमजानुल मुबारक में अपने मातहत वाले के लिए आसानी पैदा फरमाएगा, उसे गुलाम आजाद करने का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। तो आप अपने मुलाजिम को भी दोपहर के अंदर रोजे की हालत में 1-8 घंटा आराम के लिए भेज दें, ताकि उसकी भी तबीयत थोड़ी सी फ्रेश हो जाए और उसे भी राहत नसीब हो, इसलिए कि वो भी रोजे से सारा बोझ उसके कांधे पर डालकर खुद ही आराम करने की कोशिश न करें। कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ एसी का इंतजाम नहीं होता, पंखे का इंतजाम नहीं होता और गर्मी शदीद होती है और शदीद गर्मी की वजह से वो परेशान होते हैं कि हम किस तरीके से रोजे की हालत में अपने वजूद को ठंडक पहुंचाएं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शदीद गर्मी के मौसम के अंदर माह रमजानुल मुबारक आता, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तहबंद पहने रहते और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पतला कपड़ा पानी से भिगाकर अपने जिस्म पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ओढ़ लेते, जिससे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडक मिला करती। तो अगर किसी की पोजीशन ऐसी है कि उसके यहाँ कोई एसी का इंतजाम नहीं है, पंखे का प्रॉब्लम है या पंखा है भी लेकिन गर्मी शदीद महसूस हो रही है, तो इस तरह से अपने घर में करना, ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, आप अपना एक मामूल बना लें कि माह रमजानुल मुबारक में फज्र के बाद मैं इतनी तिलावत करूंगा, ज़ोहर के बाद इतनी तिलावत करूंगा और उसके बाद आप तरावी के बाद
یا سحری کے وقت آپ اتنی تلاوت کریں گے. ایک معمول بنا لیں, کم از کم 2 قرآن مقدس ختم کرنے کا آپ ارادہ کریں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں خود ایک قرآن ختم کرتے تھے اور ایک قرآن مقدس جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا کرتے تھے. تو قرآن مقدس کی تلاوت آپ کثرت سے کریں, اس لیے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک. بہت سارے لوگ ماہ رمضان شریف کی آمد پر افسردہ ہو جاتے ہیں. یار اب بھوکا رہنا پڑے گا, اور پھر سوچتے ہیں یار ایک دن ڈیلے ہو جائے, 29 کی بجائے 30 کا چاند نکلے تو کیا ہی اچھا ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ماہ رجب سے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے, اور اس وقت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. بلکہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں جلدی سے ماہ رمضان نصیب فرما دے. یہ تڑپ ہمارے دل میں ہونی چاہیے, اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں عبادت کا موسم عطا کرتا ہے, اور موسم اس طریقے سے کہ شیطان کو قید کر کے ہمیں پروردگار عبادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.